अक्सर तुमने सड़कों के किनारे पर या उनके चौराहों पर नींबू मिर्ची फेंका हुआ जरूर देखा होगा, और शायद तुमसे कहा भी गया होगा कि इन सबसे दूर रहना, वरना कोई बुरी शक्ति तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ सकती है। मगर इस कहानी की रिया ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आज तक वो इस सजा को भुगत रही है। कहानी स्टार्ट करने से पहले हॉरर स्टोरीज। रिया हमेशा की तरह कॉलेज से घर लौट रही थी, लेकिन लौटते वक्त गलती से उसका पैर सड़क पर पड़े हुए नींबू मिर्ची पर पड़ गया। उस नींबू मिर्ची में सिंदूर लगा था और आसपास खून के धब्बे भी थे, लेकिन जल्दबाजी में रिया ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और वो अपने घर आ गई। अब घर आते ही रिया ऐसा फील करती है कि उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। हालत बिगड़ने के बाद वो धीरे धीरे कमजोर होती गई और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। बहुत सारी दवा ट्राई की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। अब समय 6 महीने बीत चुके थे और उसकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ था। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि जब भी डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने की बात करते थे, वो वापस से बीमार हो जाती थी। जैसे कोई बुरी शक्ति हो जो उसको ठीक ना होने देना चाहती है। उसके बहुत सारे सैंपल्स लिए गए, उसके बहुत सारे टेस्ट किए गए, बट किसी भी रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला ही नहीं जिससे डॉक्टर्स को समझ में आए कि उसे बीमारी क्या है, उसे परेशानी क्या है, उसे तकलीफ किस चीज की है। अब देखो, कुछ नहीं होता है तो घर वाले फिर तांत्रिक को बुलाते हैं। तो रिया के घर वालों ने भी एक तांत्रिक को अपने घर में इन्वाइट किया और इन तांत्रिक ने भी भूल भुलैया वाले तांत्रिक की तरह घर में एंट्री मारी, एक ताबीज रिया के हाथ में बांधी और बोला आप इसे अब घर ले जा सकते हो। देखो, रिया की हालत उतनी अच्छी थी नहीं, बट वो इस चीज पे विश्वास नहीं कर रही थी कि सिर्फ ताबीज से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी। बट एनीवेज, रिया के घर वाले उसे घर लेकर गए और जब उसे घर लेकर गए तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि रिया अब थोड़ी ठीक है। बट 2 दिन के बाद अचानक से किसी वजह से जो ताबीज उस तांत्रिक ने बांधी थी वो नीचे गिर जाती है और रिया की हालत फिर से खराब होने लगती है। अब जिस तांत्रिक ने रिया के हाथ में ताबीज बांधी थी वो कहता है कि रिया के ऊपर पक्का किसी बुरी आत्मा का साया है जो चाहती है रिया जल्दी ठीक ना हो। अगर आप चाहते हो कि रिया ठीक हो तो आपको किसी बहुत बड़े मौलवी या फिर तांत्रिक को इन्वाइट करना चाहिए, वही इसका इलाज कर सकता है। गाइस, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया गया बट रिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। लगभग 20 तांत्रिक हो चुके थे, लेकिन रिया का इलाज अभी तक नहीं हो पाया था। अब आखिर में एक मौलवी को बुलाया गया। गाइस, मौलवी ने रिया को एक गोले के अंदर बैठा दिया, एक सर्कल बनाया और उसके अंदर बैठा दिया और सभी घर वालों को बोला कि आप में से कोई भी इस गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर नहीं आएगा, वरना रिया को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर मौलवी ने कुछ मंत्र पढ़े और रिया से पूछा तू कौन है और तू क्या चाहती है। एंड गाइस, रिया के अंदर से एक बहुत डरावनी आवाज आती है जो ये कहती है कि मैं माया हूँ और मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगी। मौलवी पूछता है रिया ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसे क्यों तंग कर रही है। आवाज ने कहा रिया ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन कुछ दिन पहले रिया का पैर एक नींबू मिर्ची पर पड़ा था जिसके अंदर मेरी आत्मा थी और वहीं से मैं इसके शरीर में प्रवेश की हूँ। अब मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी। मौलवी ने फिर से पूछा कि तू नींबू मिर्च में कैद क्यों थी और किसने किया था तुझे कैद। एंड गाइस, वहां से आवाज आती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए मार दिया था। मैंने बदले में उनमें से बहुत सारे लोगों को तो मार दिया, लेकिन मेरा ससुर बच गया। उसने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने मेरी आत्मा को उस नींबू मिर्च में कैद करके रोड पर फेंक दिया, जिसे रिया ने अपने पैरों से दबाया। मौलवी ने पूछा अब तू क्या चाहती है, सीधा सीधा बात कर। वो कहती है अब मैं रिया के शरीर में रहकर अपने ससुर से बदला लूंगी, उसे मार डालूंगी और उसके बाद रिया के शरीर को भी मार डालूंगी। इतना सुनते ही मौलवी बहुत गुस्सा हुआ और उसने रिया के ऊपर एक पवित्र पानी छिड़का जिससे वो आत्मा काफी कमजोर होने लगी। मौलवी ने रिया के बालों को खींचकर कलश में डाल दिया और कुछ और चीजें उसमें रख के उस कलश को काले कपड़े से बांध दिया। अब जो रिया के अंदर आत्मा थी वो उसके शरीर से निकल के उस कलश में कैद हो चुकी थी। उस कलश को मौलवी ने जमीन के अंदर गाड़ दिया, लेकिन मौलवी ने उसको गाड़ते वक्त पूरे घर वालों को एक चेतावनी दी कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है, ये वापस से रिया के शरीर में एंटर करने की कोशिश करेगी जब तक इसे कोई दूसरा शरीर नहीं मिल जाता और जब तक ये अपना बदला नहीं ले लेती। गाइस, रिया की बॉडी ठीक तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे कभी ना कभी ऐसा प्रेजेंस फील होता था जैसे उसके अंदर कोई ना कोई है या फिर उसके रूम में कोई है। वेल, हो सकता है ये दिमाग के ऊपर एक छाप हो जो एक बैड एक्सपीरियंस का नतीजा हो, बट हो सकता है शायद उस कलश को किसी ने वहां से निकाल लिया और रिया के अंदर वो फिर से आत्मा आ गई हो। वेल, हू नोज़। एंड आपको क्या लगता है नींबू मिर्ची की जो कहानी है जो हम एंशिएंट टाइम से सुनते आ रहे हैं, नींबू मिर्ची में भूत होते हैं, क्या आपको इसमें सच्चाई लगती है या फिर सिर्फ मनगढ़ंत बातें लगती हैं? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि वो बताने के लिए होता है, तो बताया जरूर करो। अपनी एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जाके एक और चीज करना, नेक्स्ट एपिसोड, उससे मुझे पता चलेगा आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड अंत में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, शायद कोई आपका वेट कर रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।